नमस्ते दोस्तों, फंडा मेडिकल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे नौशिया वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी और हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। तो ये जो नौशिया और वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी है, ये आप सब ने सुना होगा, बहुत ही कॉमन है। करीब 80% प्रेग्नेंट वुमन उसकी कंप्लेंट करती है। तो उसकी ट्रीटमेंट भी हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम जो उसका सीवियर फॉर्म है वो क्या है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो ये जो नौशिया वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी है, उसके लिए फर्स्ट प्रीरिक्विजिट है कि वो वुमन प्रेग्नेंट होनी चाहिए और वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने अप टू 16 वीक्स वो होनी चाहिए। और बाकी अदर जो कॉजेस है वॉमिटिंग के, वो हमको रूल आउट करने के बाद ही हम बोल सकते कि ये जो वॉमिटिंग वो वुमन महसूस कर रही है वो नौशिया और वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी ही है। तो उसके कॉजेज़ क्या हो सकते अदर देन प्रेगनेंसी? एक तो इन्फेक्शंस हो सकते, उसमें यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकते या लीवर के इन्फेक्शन जैसे हिपेटाइटिस वो हो सकता। कुछ ड्रग इंजेक्शन जैसे आयरन टैबलेट्स है उसकी वजह से भी नौशिया वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है। या कुछ एंडोक्राइन कॉजेस है जैसे थायराइड से रिलेटेड अगर कुछ एंडोक्राइन कॉजेस है तो उसके वजह से भी नौशिया वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है। तो उसका सीवियर फॉर्म क्या है? सीवियर फॉर्म को हम बोलते हैं हाइपर एमेसिस। हाइपर मीन्स बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव। एमेसिस मीन्स वॉमिटिंग और ग्रेविडेरम मीन्स प्रेगनेंसी। तो जो प्रेगनेंसी रिलेटेड सीवियर वॉमिटिंग है उसको हम बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? वो ट्रायड है। तो उसमें क्या होना चाहिए? एक तो डिहाइड्रेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना चाहिए और वेट लॉस होना चाहिए एटलीस्ट मोर देन 5%। ये तीनों अगर प्रेजेंट है अलॉन्ग विथ नौशिया एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी तो हम उसको बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। तो ये जो नौशिया वॉमिटिंग है उसके कॉजेज़ क्या है, क्यों होता है ये प्रेगनेंसी में? तो अगर हम देखते हैं तो प्रेगनेंसी का हार्मोन है HCG। तो ये जो HCG हार्मोन है उसका जब पीक लेवल आता है तो वो ब्रेन के कुछ सेंटर्स पे अफेक्ट करता है और उसके वजह से नौशिया वॉमिटिंग हो सकता है प्रेगनेंसी में। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है ट्विन प्रेगनेंसी में और जो बोलते हैं हम मोलार प्रेगनेंसी या ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज़, उसमें HCG का लेवल बहुत ही ज़्यादा रहता है, इसलिए वो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की कंप्लेंट करते हैं। दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो प्रेगनेंसी में इंक्रीज़ होता है, उसके वजह से क्या होता है कि मसल रिलैक्सेशन होता है। तो ये जो इसोफेगस का स्पिंक्टर है वो भी रिलैक्स हो जाता, उसकी वजह से वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होता और कुछ केसेस में साइकोजेनिक कॉज भी रह सकता। तो ऐसे पेशेंट्स जब आते हैं, पेशेंट जब कंप्लेंट करते हैं वॉमिटिंग की, तो हमको सबसे पहले उनकी हिस्ट्री लेनी पड़ती है। हिस्ट्री में ये सब कॉजेज़ रूल आउट करने पड़ते हैं और फिर उनका एग्ज़ामिनेशन करना पड़ता है। तो एग्ज़ामिनेशन में हम क्या क्या देखते हैं? एग्ज़ामिनेशन में हम देखते हैं कि उनका टेम्परेचर कितना है, पल्स कितना है, रेस्पिरेटरी रेट कितना है, उनका बीपी क्या है, करंट वेट क्या है उनका, कोई साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन है क्या। तो डिहाइड्रेशन हम देखते हैं कहाँ पे? एक तो हम टंग देखते हैं, टंग ड्राई है कैसी है, स्किन कैसी है पेशेंट की, उससे हमको पता चलता है कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है कि नहीं है। मसल वेस्टिंग के कुछ साइंस है क्या पेशेंट को ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है। कोविड के बाद हर एक पेशेंट को और हर एक को पता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है, इसके लिए वो भी देखना पड़ता है। और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन देखना पड़ता है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में प्रेगनेंसी का एग्जामिनेशन और यूरिनरी मतलब किडनी का एग्जामिनेशन और लीवर का पाल्पेशन, ये सब देखना ज़रूरी है। और जो पेशेंट के सिम्टम के हिसाब से ज़रूरी एग्जामिनेशन है वो सब करने पड़ते हैं। ऐसे पेशेंट्स अगर आते हैं तो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन एक तो करने पड़ते हैं देखने के लिए कि पेशेंट प्रेग्नेंट है कि नहीं है। प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी नॉर्मल है, सिंगल है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है और वेसिकुलर मोल है, और पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ है क्या या और कुछ कॉज है क्या जिसकी वजह से पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा है। तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन है कंप्लीट ब्लड काउंट। उससे हमको पता चलता है कि पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन है क्या, उसमें हीमेटोक्रिट वैल्यू आती है, उससे पता चलता है कि ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब डिहाइड्रेशन है क्या, या पेशेंट एनीमिक है।
सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स देखने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पेशेंट को होता है। लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, यूरिन रूटीन, इससे इन्फेक्शन का पता चलता है। यूरिन कीटोन, जब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग है तो ये कीटोन्स बढ़ जाते हैं यूरिन में, तो ये भी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। और पेशेंट के शुगर लेवल करनी पड़ती है, क्योंकि पेशेंट डायबिटीज़ है क्या, उसकी वजह से कुछ कीटोएसिडोसिस जैसे सिम्टम पेशेंट को है क्या, वो हमको रूल आउट करना है। तो ये सब देखने के बाद और अदर इन्फेक्शन और अदर कॉजेज़ रूल आउट करने के बाद ही हम उसको नौशिया वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं और उसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा कि नौशिया और वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ही कॉमन है, तो हर बार पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सी बार सिर्फ मेडिकेशन से या टैबलेट से ही पेशेंट की ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो सबसे पहले पेशेंट को बोलना पड़ता है, उनका काउंसलिंग बहुत ही ज़रूरी है। काउंसलिंग में ये ज़रूरी है कि ये सिम्टम्स पहले 3 महीने रहेंगे, बहुत सारे पेशेंट में ये होता है, तो उनको डाइटरी एडवाइस देनी पड़ती है। सबसे पहली डाइटरी एडवाइस है कि बहुत बार वॉमिटिंग होने की वजह से पेशेंट क्या करती है कि पेशेंट खाना नहीं खाती। तो सबसे पहले पेशेंट जब उठेगी सवेरे सवेरे तो ये सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा रहेंगे, तो उसको बोलना पड़ता है ड्राई टोस्ट या एक आधा ड्राई बिस्किट खा ले, चाय के साथ नहीं, सिर्फ ड्राई बिस्किट खा ले, और उसके बाद ही ब्रशिंग वगैरह करके अपना रूटीन चालू करे। खाने में बाकी रूटीन वो खा सकती है, पर बहुत ज़्यादा मसाले या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, बाहर का स्ट्रीट फूड अवॉइड करेंगे तो ये सिम्टम्स कंट्रोल में रहते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जिंजर जो है, जिंजर अदरक, तो वो जिंजर थोड़े से क्वांटिटी में अगर पेशेंट चूसती है तो उससे भी ये सिम्टम्स को बहुत ही आराम मिलता है। और ड्रग अगर हम देखते हैं तो ड्रग ट्रीटमेंट में आते हैं सबसे पहले वॉमिटिंग की ट्रीटमेंट। और अगर पेशेंट को एडमिट करना पड़ा, पेशेंट को हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम है, तो पेशेंट को इंजेक्शंस और डिहाइड्रेशन की ट्रीटमेंट हमको देनी है। तो वॉमिटिंग की ट्रीटमेंट हम ओपीडी बेसिस पे देते हैं, तो जिसके लिए कुछ ड्रग्स है जो फर्स्ट लाइन है, जो सेफ़ है प्रेगनेंसी में, जिसमें स्टडी की गई है और पाया गया है कि एकदम सेफ़ है, और कुछ ड्रग्स है जो हम यूज़ करते हैं पर वो सेकंड लाइन ड्रग्स है। तो जो ड्रग्स है वो है साइक्लिज़िन और प्रोमिथाजिन और मेटाक्रोप्लोमाइड, ऑन्डेंसेट्रॉन और डोमपेरिडोन, ये सब टैबलेट के फॉर्म में पेशेंट को दिया जा सकता है। डोसेस इधर लिखे हुए हैं। और अगर पेशेंट को इंजेक्शंस देने हैं तो इंजेक्शन प्रोमिथाजिन, इंजेक्शन ऑन्डेंसेट्रॉन, ये इंजेक्शंस हम पेशेंट को दे सकते हैं उनके एडवाइस डोसेस में। और लास्ट, अगर पेशेंट का कुछ भी करके नौशिया वॉमिटिंग का सिम्टम कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो स्टेरॉयड का ट्रीटमेंट एडवाइस किया जा सकता है, पर वो एक लास्ट रिसॉर्ट करके है। रूटीन पेशेंट्स को स्टेरॉयड एडवाइस हम नहीं करते प्रेगनेंसी में। और उसके साथ डिहाइड्रेशन की ट्रीटमेंट जो देनी है तो उसमें नॉर्मल सलाइन, और क्योंकि पोटेशियम और क्लोराइड वॉमिटिंग की वजह से कम हो जाता, तो हर ड्रिप में नॉर्मल सलाइन के साथ पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन देना रहता है। और पेशेंट को बहुत दिन से वॉमिटिंग अगर है तो थायमीन डेफिशिएंसी पाई जाती है, इसकी वजह से इंजेक्शन थायमीन, तो ये अगर पेशेंट को एडमिट करना पड़े तो ये इंजेक्शंस पेशेंट को देना चाहिए। उसके साथ साथ हमको पेशेंट एडमिट अगर है तो यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है, पेशेंट का कीटोन यूरिया मॉनिटर करना है, और धीरे धीरे जैसे पेशेंट का सिम्टम कंट्रोल में आता है वैसे उनको ओरली फूड चालू करना है। और बहुत बार ऐसे देखा गया है कि डेक्स्ट्रोज इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को, पर डेक्स्ट्रोज इंजेक्शन करेक्शन ऑफ सोडियम और थायमीन देने के बाद ही देना होता है, क्योंकि पेशेंट को उसकी वजह से अगर हमने पहले ही दिया तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि नौशिया वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी क्या है और हाइपरेमेसिस क्या है और उसकी ट्रीटमेंट कैसी रहती है। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।